तो देखिए गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं बिटकॉइन है, 4 आवर का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि ये एक अक्यूमुलेशन जोन में है, अक्यूमुलेशन जोन में नहीं, ये एक पूरी तरह से साइडवेज जोन में चल रहा है और इसको रिजेक्शन मिल रहा है बार बार में यहाँ से। हालांकि RSI थोड़ी सी बुलिश है 4 आवर में कि हो सकता है हमारा एक लेवल है जो कि ये वाला है 16,900 यानी कि 17,000 तक जा सकता है और फिर वहाँ से गिर सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं कर पाता है ये 4 आवर में, तो फिर डेफिनेटली फिर हमें ये नीचे आता हुआ दिखाई देगा जो कि है 16,700 का लेवल, और इसके नीचे का सपोर्ट है 16,700 का जो लेवल है, उससे भी नीचे गिरता है तो 16,600 और उससे भी नीचे जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 16,500 तक। तो मतलब कि ये इस तरह से चलने वाला है। हम यहाँ पर लेवल वाइज ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा बोल दिया तो ऐसा निकल जाएगा। यहाँ पर ये एक पैरेट टाइप का कुछ बना रहा है और मुझे लगता है कि जहाँ तक ये जिस तरह से रिजेक्ट हो रहा है बार बार में ई इमेज से, तो मुझे लगता है ये नीचे ही ब्रेकआउट करेगा। नीचे आप देखोगे कि ज़्यादा कुछ वॉल्यूम भी इसके पास में फ़िलहाल नहीं है, वॉल्यूम भी डिग्रेड होता ही जा रहा है। तो मुझे तो यही लगता है कि नीचे आएगा डेफिनेटली, जो कि 16,700 या 16,600 के लगभग आके गिरेगा ये आगे आने वाली कुछ घंटों में, ऐसा कुछ हो सकता है। बात करें यहाँ पर डे कैंडल में, तो आप देख सकते हैं डे कैंडल में भी हम देख लेते हैं फटाफट से क्या हो रहा है। डे कैंडल में ये देख सकते हैं कि 21 EMA के सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। प्राइस पूरी तरह से स्टक है। अब देखना लाजमी होगा कल सुबह 5:30 बजे तक ये क्या करता है। क्या ये 16,800 या 900 को पार करके ऊपर निकलता है, या फिर ये हमारी जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है 21 EMA की, ये इसको ब्रेक करते हुए 16,600-500 तक आता है। तो ऐसा कुछ रहने वाला है, देखना पड़ेगा कल क्या होता है कल सुबह 5:30 बजे तक। तो ऐसा कुछ रहेगा चीज़ें। अब चलते हैं हमारे सोलाना बोंग की अपडेट के ऊपर। देन हम बात करेंगे FMC मिनट्स और इसमें क्या क्या चीज़ें रही हैं बोलने लायक, तो सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। चलिए चलते हैं। क्रिप्टो फॉर आवर। हेलो गाइज, मैं हूं क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ है लाता। तो आप जैसे कि आपने देखा ही है बिटकॉइन का एनालिसिस। अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पर बोंग सोलाना टोकन की, सोलाना के बोंग टोकन की, जो सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर आया है और जिसने आते आते ही 3 से 4 दिनों में ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी कि लगभग 1 हफ्ते में ही 10 गुना हो गया है। और बात करें इसकी अभी तक की प्राइस की, तो वो चल रहा है 0.5 टाइम 038 के लगभग। मार्केट कैप की बात करें तो $123 बिलियन के लगभग चल रही है। और सर्कुलेटिंग या टोटल सप्लाई की बात करें तो लगभग बहुत ज़्यादा है, 100 ट्रिलियन की सप्लाई है दोस्तों इसको। लेकिन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्या आप यहाँ पर देखेंगे कि बोंग ने सोलाना का मार्केट वापस से ला दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं इसी तरह से कह रहा हूँ जैसे कि लूना क्रैश हुआ था, तो लूना में जो उसके और जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा हुआ था, जैसे एंकर प्रोटोकॉल था, वो सब धराशायी हो रहे थे। और उसके बाद में वैसे ही जैसे ये सोलाना है, सोलाना भी आपको पता है कि इसकी जो अभी अनलॉकिंग वेस्टिंग कॉइन्स आने वाले हैं, जो कि 23 तारीख को या 21 तारीख को लगभग आने वाले, 21 जनवरी या 23 जनवरी को आने वाले हैं। तब वहाँ पर और भी ज़्यादा ये मानिए कि सप्लाई इंक्रीज़ होगी और ये गिरेगा। तो शायद मुझे लगता है कि सोलाना वालों ने ये कॉइन ला के अपनी चेन पे ये किया है कि अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को और भी बेहतर कर लिया, कि उनका प्रोजेक्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनकी मार्केटिंग बहुत ही मतलब वीक हो रही थी और लोगों में इनका फेथ उड़ता ही जा रहा था, क्योंकि बार बार में इनकी चेन हॉल्ट हो रही थी। और ये अब जाके FTX क्रैश के बाद में सोलाना बहुत गिर रहा था, और उसके बाद में अब ये वेस्टिंग कॉइन्स आ रहे थे, तो वो भी एक गिरावट का ही सामान लेके आ रहे थे अपने साथ में। तो यहाँ पर सोलाना वालों ने ये मानिए कि एक टोकन निकाला है जो कि मीम टोकन है। सीधा सा यहाँ पर इन्होंने एक स्ट्रेटेजी खेली है कि भैया हम इस टोकन को लेके आएंगे, इसकी मार्केटिंग करेंगे और इसमें जो भी ट्रेड करेंगे या जो भी NFTs बर्न की जाएगी वो सोलाना में ही होगी, सोलाना नेटवर्क के ऊपर ही होगी। अब यहाँ पर आपने बोंग वालों में भी चेक किया होगा कि बोंग वाले हैं जो, तो ये इतना ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, लगभग 1.25 लाख से ऊपर ट्रेंड ट्विटर पर इसके ट्वीट्स चल रहे थे। आप सोच सकते हैं कितना ट्रेंड कर रहा था ये कॉइन। अब यहाँ पर आप बात करेंगे कि आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप भी मिल रहा था। कैसे कि अगर आपके पास में सोलाना है तो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, फ्री मिलेंगे। अगर आपके पास में सोलाना की कोई NFT है तो उसको एक प्लेटफॉर्म पे जाके बर्न कीजिए, आपको फ्री में वहाँ पर बोंग टोकन मिल जाएंगे।
अब इस तरह से इस कॉइन ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है आपको, और ये तो देखते ही देखते बहुत ही दौड़ा है। और इसी के साथ सारे लगते लगते हमारा सोलाना भी जो $7 जाके आया था वो सीधा $14 पे टंकार मार के आया है। लगभग 2x का बेनिफिट दिया है यहाँ पर। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि $14 तक ये करेगा। हमने यहाँ पर शॉर्ट का ले रखा था, लेकिन ये थोड़ा ऊपर गया। हमने यहाँ पर फ्यूचर्स में बात करें तो APT में और ऐप कॉइन में दोनों में ही शॉर्ट किया था। कल BTC की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा गिरी थी और बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उस हिसाब से ही हमने देखा था कि सपोर्ट पे है, और उसके बाद में ये कॉइन सारे गिरे थे। अगेन हम एक एंट्री लेने की सोचेंगे APT कॉइन में। उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट डाल दूंगा कि आपको कब लेनी है, शॉर्ट लेना है कि लॉन्ग लेना है। देखा जाए जहाँ पर वो सपोर्ट पे बैठा है तो हमें लॉन्ग की चीज़ लग रही है, लेकिन अगर कन्फर्मेशन मिल जाए तो हम शॉर्ट या लॉन्ग दोनों ही कर पाएंगे। तो ये तो बात थी यहाँ पर बोंक की। बोंक एक ऐसा कॉइन निकल के आया है जिसने सोलाना को पूरा ऑक्सीजन दे दिया यहाँ पर आके, क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर लिया है सोलाना ने बोंक के थ्रू, और ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करने के बाद में सोलाना सीधा 2x हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों की ही स्ट्रेटजी सोलाना नेटवर्क वालों ने बहुत ही ज़बरदस्त लगाई है यहाँ पर। तो अब आपका क्वेश्चन बनता है, आपका क्वेश्चन आएगा कि इसको हमें बाय करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों 10 गुना पहले से ऊपर है, मुझे नहीं लगता आपको इसको बाय करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एक बार इसको रिट्रेस होने दीजिए, नीचे आने दीजिए, उसके बाद में आपकी एंट्री ज़रूर बनती है। एक बार इसको रिट्रेस होने दीजिए, नीचे गिरने दीजिए, उसके बाद में हम अपडेट कर देंगे टेलीग्राम पे के ऊपर। और अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखनी है तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली रील्स डालता ही रहता हूँ ट्रेडिंग को लेके। अब बात करते हैं दोस्तों FOMC मीटिंग मिनट्स, जो कि कल रात को 12 साढ़े 12 बजे के लगभग आया था। इसमें इन्होंने बोला है, जो FMC है उन्होंने बोला है कि ये जो चीज़ है 2% तक अपनी जो इन्फ्लेशन रेट है उसको लाना चाहते हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये एकदम से नहीं हो सकती है। इसीलिए महीने दर महीने अपनी रेट हाइक किए जा रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट हाइक किए जा रहे हैं, ताकि जो इन्फ्लेशन जो FMC की BPS पॉइंट है उनके नंबर से हाइक किए जा रहे हैं, ताकि इन्फ्लेशन को नीचे लाया जा सके। 2023 तक इनका टारगेट है कि 5% से लेके 2% तक लेके आया जाएगा इसको, और ये यहाँ पर जो BPS पॉइंट है वो इसको इंक्रीज करेंगे। हो सकता है वो 0.5 से 0.75 तक इंक्रीज करे। अब CPI डेटा आने वाला है जो कि 12 जनवरी के लगभग आने वाला है, तो देखते हैं वहाँ पर भी क्या बनती है चीज़ें। तो ये कुछ अपडेट थी बोंक को लेके, बिटकॉइन को लेके, FMC के को लेके, सभी चीज़ों के लेके। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा, और हमारे सब्सक्राइब भी बढ़वा दीजिएगा प्लीज़। पैसा थोड़ी लग रहा है, प्लीज़ कर दीजिए सपोर्ट, ठीक है। चलिए आज का वीडियो इतना ही था, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ क्रिप्टोग्राता, क्रिप्टो फॉरएवर।